स्कूली बच्चों की प्रतिभा का अद्भुत नजारा वर्सोवा के एक स्कूल में लगी विज्ञान प्रदर्शनी में देखने को मिला, जहां बच्चों ने अपनी प्रतिभा का शानदार नजारा अपने नए नए नवाचार के जरिए पेश किया। ये प्रदर्शनी स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा, नवाचार और क्रिएटिविटी को प्रदर्शित करने का एक प्रभावशाली मंच है, जहां मुंबई के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं व स्कूलों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और अपने नवीन विचारों पर आधारित प्रोजेक्ट्स व मॉडल्स प्रस्तुत किए। इसमें पर्यावरण संरक्षण, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण, स्मार्ट सिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर आधारित मॉडलों ने दर्शकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन मुंबई के अंधेरी स्थित वर्सोवा वेलफेयर एसोसिएशन हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इन 24 न्यूज ने इनमें से कुछ बच्चों से खास बातचीत की है, तो चलिए देखते हैं ये बच्चे क्या कुछ नया करना चाहते हैं। वर्सोवा वेलफेयर के जूनियर कॉलेज में इन दिनों विज्ञान की प्रदर्शनी चल रही है और इस प्रदर्शनी का जो आयोजन है वो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के तहत किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कैमरामैन FS पटेल से कहूँगा कि वो दिखाएं ये जो प्रदर्शनियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं विभिन्न कॉलेजों के द्वारा और छात्रों के द्वारा बनाया हुआ है और ये स्किल इंडिया को दर्शाता है। और इसके अलावा कई और टेबल जो आसपास लगे हुए हैं वो स्मार्ट सिटी और सोलर पैनल को कैसे और डेवलप किया जा सकता है और दूसरे जो स्टॉल लगे हुए हैं वो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्किल इंडिया का जो ये है लालजी मल्होत्रा पैरामेडिकल सेंटर की प्रदर्शनी यहाँ पर है, वो टेक्निकल चीज़ें भी लोगों को बता रहे हैं, स्टूडेंट्स को जो भी एडमिशन लेना चाहें, चाहे वो पैरामेडिकल हो या टेक्निकल। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इन 24 न्यूज़ चैनल में। क्या आपकी ये जो स्टॉल लगा हुआ प्रदर्शनी का, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या है? ठीक है, नमस्कार। मेरा नाम सुधीर सिंह है। मैं लालजी मल्होत्रा टेक्निकल इंस्टीट्यूट में लिफ्ट और एक्सीलेटर का शिक्षक हूँ। सर, हमारे इंस्टीट्यूट में सरला एजुकेशन ट्रस्ट जो है ये ऑपरेट करता है सारा, और हमारे इंस्टीट्यूट में टेक्निकल और पैरामेडिकल के कोर्सेज चलते हैं जो कि भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से एफिलेटेड है। मतलब कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो भी छात्र छात्राएँ होती हैं उनको गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट मिलते हैं, जिसके बेसिस पे वो महाराष्ट्र, भारत हो गया या फिर भारत के बाहर भी काम करने के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। और इसमें टेक्निकल में काम करने से उनको बेनिफिट ये मिलता है कि इंडस्ट्री के साथ में डायरेक्ट हमारा जुड़ाव होने की वजह से उनको आगे जाके जॉब ढूंढने की दिक्कत नहीं होती है। बच्चों का प्लेसमेंट भी कैंपस से ही होता है? कैंपस से ही हो जाता है। हमारे यहाँ पे जो ट्रेड है उनसे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ है उनके साथ में हमारा MOU साइन है, उनके साथ में हमारा डायरेक्ट टाई अप है। तो जिसकी वजह से वो सारी कंपनियाँ हमारे ही कैंपस में साल के अंत में कैंपस लगाती है और विद्यार्थियों को वहीं से सिलेक्ट करके डायरेक्ट इंडस्ट्री में जॉब के लिए वो ले जाते हैं। फॉरेन कंट्री या गल्फ कंट्रीज से जो भी जॉब ऑफर आते हैं डायरेक्ट कॉलेज कैंपस के द्वारा ही जाते हैं या कोई कंपनी? नहीं, कॉलेज कैंपस के ही थ्रू जाते हैं। कंपनियां वहां से आती है और वो बच्चों को सिलेक्ट करती है उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे अभी गल्फ कंट्रीज है तो गल्फ कंट्रीज के लिए हमारे यहाँ पे जो RAC का ट्रेड है, रेफ्रिजरेशन और AC का, उनके छात्र सबसे ज़्यादा वहाँ पे रेफर किए जाते हैं। बाकी के जर्मनी हो गया, आपके यूरोपियन कंट्री हो गया, वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रीशियन और लिफ्ट के काफ़ी ज़्यादा डिमांड होते हैं बच्चों को, तो वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन हमारा फोकस रहता है कि स्टार्टिंग के स्टेज पे बच्चों को भारत में ही कहीं अच्छी कंपनियां हैं उनके थ्रू काम मिल जाता है करके। मेडिकल की अगर हम बात करें, पैरामेडिकल की, तो कौन सा कोर्स ट्रेंडिंग में है और किस तरह के कोर्सेज? पैरामेडिकल में हमारे यहाँ पे OT टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, फिर उसमें डायलिसिस टेक्नीशियन है, डायलिसिस डिप्लोमा है, नर्सिंग है, GNM है, फिर रिकॉर्ड कीपिंग मेडिकल का भी है। तो ये सारे ऐसे कोर्सेज है सर कि जो 1 या 1.5 साल या फिर डिप्लोमा 2 साल का करने के बाद डायरेक्ट जो भी स्टूडेंट रहेगा वो हॉस्पिटल के क्षेत्र में अपना जाके करियर काम कर सकता है। हमारे साथ यहाँ स्टॉल पर कुछ बच्चे भी हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया है और क्या? लिफ्ट एंड एक्सीलेटर। अब तक कितने महीने का कोर्स है? अब तक आपने क्या कोर्स 2 साल का है। अब तक अभी ज्वाइनिंग करके हमें 4 महीना हुआ है। बाकी जो टीचर का ग्रुप है किस तरह से सिखाते हैं वो बाकी सब समझ में आता है? सिखाने के लिए काफ़ी बेस्ट है। यहाँ पे थेरिकल थोड़ा मतलब नॉर्मल है, कम ही है, बट प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। इससे थोड़ा अच्छा नॉलेज भी मिलता है और प्लस जो सीख रहे वो अच्छे से सीखने भी मिलता है। जैसे बच्चे ने कहा कि थ्योरेटिकल नॉलेज के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी है, तो प्रैक्टिकल के लिए क्या किसी से टाई अप है? जैसे पैरामेडिकल की हम बात करें तो
क्या किसी अस्पताल से टाई अप है, या फिर ये टेक्निकल कोर्सेज जो हैं ये किसी कंपनी से टाई अप हैं, प्रैक्टिकल या स्कूल में ही एक संस्थान में ही सब कुछ सिखा रहे हैं? मैं आपको बताने में बहुत खुशी होगी कि हमारे इंस्टीट्यूट में इंडस्ट्री बेस्ड लैब सेटअप है। मतलब जो इंडस्ट्री में जो प्रकार के इनको काम करने होते हैं उसी के प्रैक्टिकल सेम हमारे लैब में इनको सिखाए जाते हैं, ताकि इंडस्ट्री में जाने के बाद इनको चीज़ें पहले से उस चीज़ के लिए फैमिलियर रह सके। इसीलिए हम लोग उसी टाइप के पैनल्स, उसी टाइप के सर्किट्स, उसी टाइप के डिज़ाइन प्रोटोटाइप हम लोग हमारे ही प्रैक्टिकल लैब में करते हैं। और बीच बीच में इन लोगों को इंडस्ट्री से फैमिलियर होने के लिए हम लोग इन लोगों के इंडस्ट्रियल विजिट भी शेड्यूल करते हैं। और कुछ जैसे हमारे लिफ्ट और एक्सीलरेटर के ट्रेड में 6 महीने के लिए इनको इंडस्ट्री में काम करने के लिए भी भेजा जाता है, जिससे इनका प्रैक्टिकल स्किल और डेवलप्ड होता है। जैसे कि ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, इसीलिए हमारा फोकस रहता है कि सबसे ज़्यादा इनका प्रैक्टिकल स्किल पे फोकस हो, और थियोरेटिकल तो होता ही है हमारे यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये लालजी मल्होत्रा पैरा मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर और इंस्टीट्यूट के टीचर और बच्चे थे जिनसे हम बात कर रहे थे। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है भारत सरकार का, और उसके तहत इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से मेट्रो ट्रेन्स और लाइटिंग की व्यवस्था है, और हॉस्पिटल और सेंसेक्स सब एक मॉडर्न सिटी की सोच है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी इस प्रोजेक्ट के बारे में, और किस कॉलेज या स्कूल का ये प्रोजेक्ट? See, this project has made by these students, so they will present. They will explain about the model. ये यूनिवर्सल इंग्लिश हाई स्कूल का प्रोजेक्ट है। हम लोग ने स्मार्ट सिटी यूज़ किया है। हम लोग ने आया सेंसर यूज़ किया जो कि एनी मोशन डिटेक्ट करता है। मतलब किसी की गाड़ी आई, वो मोशन डिटेक्ट होगा और मोशन डिटेक्ट करके स्ट्रीट लाइट ऑन होगी, और जब भी कोई भी मोशन नहीं होगा तब ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा ये। और हम लोग ने MQ सेंसर यूज़ किया है, जिसके अंदर कोई भी हार्मफुल गैसेस अगर डिटेक्ट होंगे तो वो डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले हो जाएंगे कि हाँ हार्मफुल गैसेस है, और एयर क्वालिटी भी बताएगी डिस्प्ले। लेकिन सिटीज़ में स्ट्रीट लाइट्स जो लगाई जाती हैं वो उजाले के लिए लगाई जाती हैं, जब ज़रूरत होगी तब बुझ जाएगी, तो फिर क्या इसका बेनिफिट होगा? जैसे आजकल तो अंधेरे में दुनिया भर के क्राइम्स भी होते हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा के, तो ये लाइट आप बता रहे हैं कि सेंसर से चलेगा, जब ज़रूरत होगी तब चलेगा, नहीं ऑफ हो जाएगा, तो इस दिशा में क्या कुछ सोचा है? मतलब ये जैसे कि एनर्जी बहुत सेव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर हम लोग लाइट अभी भी चालू करके छोड़ देंगे तो बहुत एनर्जी वेस्ट होता है। टन्स लीटर ऑफ वाटर वेस्ट होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने में। तो अगर हम ऐसी कुछ सोचेंगे तो ये मोशन जैसे कि अगर कोई इंसान पास होगा तो भी चालू हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग का एनर्जी बहुत सेव होगा इसकी वजह से। कोई एक्टिविटी होगी तो अपने आप लाइट चालू? हाँ, तो अपने आप लाइट चालू हो सके, वरना बंद ही रहेगी। The basic motto of making this model is saving energy. Smart city. So we can use Sensex. We are taking support of Sensex. By using Sensex support, we are making this smart city so that we can save our energy. Yes. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट था, इसके बारे में बच्चे बात कर रहे थे। हम आगे बढ़ते हैं। आपका ये प्रोजेक्ट क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा? मेरा नाम आयुषी है और मैंने टीचिंग एड बनाया है मैथ्स का। बच्चे मैथ्स में थोड़ा हिचकते हैं पढ़ने के लिए, तो मैंने ये बनाया है टाइप्स ऑफ एंगल। इसमें ये मैंने बच्चों के डेली लाइफ से रिलेटेड पिक्चर पेस्ट किए हैं, और मैंने बताया ये एक्यूट एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। फर्स्ट इज़ एक्यूट एंगल, और इसका प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे इनको समझाया है। मैं ऐसे बताऊँगी, इसके बाद मैं बताऊँगी राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल बताने के बाद मैं उसका प्रॉपर्टी मैं बच्चों को समझाऊँगी, और उससे वो कहाँ पे हम डेली कहाँ देख सकते हैं उसको मैं ये दिखाऊँगी। यहाँ पे क्लॉक जब घड़ी में 9 बजे या घड़ी में 3 बजे, तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे 2 हैंड्स के बीच में राइट एंगल बन रहा है। विंडो जो होती है घर की, जो सीधी सीधी रहती है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री। इसके बाद मैं उन्हें बताऊंगी ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में, जो घर में हम सीज़र यूज़ करते हैं, और प्रोटेक्टर में कब हमें ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा वो। उसके बाद मैं उनको ये दिखाऊंगी कि ये प्रॉपर्टी क्या होती है ऑब्ट्यूस एंगल की। उसके बाद ये है स्ट्रेट एंगल, यानी 180 डिग्री। जब हम स्टेयर केस पे सीधे चढ़ते हैं, जब हम पेंसिल हाथ में लेते हैं, तो वो 180 डिग्री बनाती है, स्ट्रेट एंगल। इसके बाद बच्चे पिज़्ज़ा खाते हैं, तो एक स्लाइस उसका निकाला तो कितने का एंगल बना, वो रिफ्लेक्स एंगल के अंदर आता है, और मैं उनको उसका प्रॉपर्टी फिर दिखाऊंगी। इसके बाद आता है कंप्लीट एंगल। तो इस तरीके से मैं बच्चों को सारी चीज़ें समझाऊंगी। और अगर बात की जाए, मैथ्स जो है सबसे कठिन सब्जेक्ट माना जाता है बच्चों के लिए, तो आपने एकदम आसान बना दिया। आजकल के जो नए नए टूल्स आ रहे हैं बच्चों के लिए, ये काफ़ी बेनिफिशियल हो रहे हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। मैथ्स की अगर बात करें तो इसको और इजी बनाने के लिए और कुछ क्या किया है?
और कुछ हम उनको डेली लाइफ से जब हमको एग्जाम्पल रिलेट करेंगे तो वो ज़्यादा समझेंगे। जैसे मैं बोलती हूँ बच्चों को कि अगर आप घर के से सीधे जा रहे हो, आपके स्कूल एक सीधी लाइन में है, तो वो कितने डिग्री का एंगल आपके घर से बना रहा है। जब हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं तो बच्चे उसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इस तरीके से हम उन्हें पढ़ा सकते हैं मैथ्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं इस स्टॉल में सौर ऊर्जा को किस तरह से बचाया जाए और लाइट का एंगल जो है सौर ऊर्जा जो प्लेट पर पड़ता है उसको किस तरीके से कलेक्ट करके एनर्जी बचाई जाए, ये थीम इस मॉडल का शायद है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है। और मेरा नाम प्रांशु मौर्य है। हमने ये प्रोजेक्ट इसीलिए बनाया है ताकि जो आजकल के हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है ऊर्जा के बचाने की। तो जब ये फिक्स पोजीशन में रहता है सोलार पैनल, तो उस पर जब परपेंडिकुलर सनलाइट हमेशा नहीं पड़ती है, सिर्फ 1 से 2 घंटा पड़ती है, और उस टाइम में वो अपना सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादित कर पाता है। तो हम लोग ने बनाया ये डुअल एक्सेस सोलार ट्रैकर। ये क्या करता है, ये घूम के और सन को ट्रैक करता है। इससे क्या होता है, जब हम इस पर हमेशा जो सनलाइट होती है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पड़ती है, और ये हमेशा सब अच्छी मतलब जितना वो उत्पादित कर सकता है उससे कई अधिक ऊर्जा वो उत्पादन कर सकता है ऐसे इस प्रकार से। तो हमने इसमें यूज़ किया 4 LDR इधर यूज़ किए, ये क्रॉस सेप सेंसर में एक आर्डिनो यूज़ किया है, एक ब्रेडबोर्ड यूज़ किया है, कुछ जंपर वायर यूज़ किए और 2 सर्वो मोटर यूज़ करके हमने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। तो आपको लगता है कि इससे एनर्जी को बचाया जा सकता है और फिर ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल? हाँ, इसे फिर स्टोर किया जा सकता है। जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोड्यूस हो रही है उसे हम कहीं स्टोर भी कर सकते हैं और उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। ये ग्रामीण इलाकों के लिए या शहरी इलाकों के लिए काफ़ी फायदा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा लगता है। ये दोनों जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बधाई, इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा बनाया आपने। आगे बढ़ते हैं। बच्चे, ये क्या है आपका ये पूरा सिस्टम? ये सर एरोप्लेन क्रैश प्रिवेंशन है। जो अभी एरोप्लेन क्रैश हो जा रहे हैं ना, ये बहुत सारे टेक्निकल इशू की वजह से, इंजन फेलियर की वजह से। अभी रिसेंटली हुआ था अहमदाबाद में, प्लेन क्रैश हुआ था, कई लोगों ने अपनी जान दी। तो उसके लिए हमने बनाया है सर ये हम लोग ने कैसा किया है, इसके अंदर जब भी कोई इमरजेंसी रहती है तो जो पायलट रहता है ना, उसके पास एक इमरजेंसी बटन रहेगा। अगर वो ऐसा दबा देगा सर, तो ये ना जो जितना भी पैसेंजर कैबिन रहता है, जितना भी कंपार्टमेंट, पूरा नीचे गिर जाता है सर। 1 सेकंड, पूरा नीचे गिर जाता है। और इसमें पैराशूट लगे रहते हैं जो पैराशूट को सेफली लैंड कराता है इसको पैराशूट के थ्रू। और सर जो बचा हुआ इमरजेंसी आएगी तो वो बटन दबाने के बाद वो पैसेंजर का केबिन पैराशूट के साथ नीचे गिर जाए और पूरी तरह सेफ रहेगा सर। और इसके नीचे शॉक एब्जॉर्बर मटेरियल लगा हुआ है जिसकी वजह से जर्क फील नहीं होगा उन लोग को। और सर इसके बारे में सब लोग सोचते नहीं है, ये तो यूट्यूब पे आ जाएगा, लेकिन ये जो है ना सर, इसमें बहुत सारे फ्यूल रहते तो नीचे जाके ब्लास्ट हो जाएगा। तो हम लोग ने इसमें क्या किया, इमरजेंसी जेट इंजन ऐड किया है, जो कि जब ये नीचे गिरेगा तब ये चालू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। और जब इसका वज़न कम, ये गिरेगा तो वज़न कम हो जाएगा और फिर इसको आसानी से लेके जा सकता है। आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है। ये थे बच्चे कुछ बात कर रहे थे जो यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगी हैं उसके बारे में। तो इस तरह के नए नए आइडियाज़ जो हैं वो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहे हैं। और इस तरह की जो प्रदर्शनियाँ हैं, जो कोर्सेज यहाँ पर हैं, जो मॉडल बनाए जा रहे हैं, उससे आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं, उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। कैमरामैन FS पटेल के साथ रेहान हुसैन, IN24 न्यूज़, मुंबई।